अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदुन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुन्तुम तुअदून। मुहतरम जी वक़ार असातिज़ाए किराम, बाहर से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और मेरे हम मकतब साथियों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इर्तिदाद माहौल और वालिदैन की जिम्मेदारी। मुहतरम सामिईन, ईमान की बशासत व हलावत जब दिल में रच बस जाए तो दिल को सीने से अलग किया जा सकता है, लेकिन ईमान की जड़ को उखाड़ा नहीं जा सकता। तारीख गवाह है कि आग के अंगारों पर पुष्ट के बल लेटा दिया गया, पत्थरों पर घसीटा गया, जिसमें के दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन तौहीद के मतवाले कस्से मस ना हुए। इर्तिदाद की साजिश कभी उम्मत में कामयाब नहीं हुई, मगर मौजूदा दौर में इर्तिदाद की खेती लहला रही है। आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि तलवार की धार पर रक्स करने वाला ईमान हिर्सो तमा के भेंट चढ़ गया। जबरो तशद्दुद की भट्टियों में राख हो जाने वाला लहू इस हादसे फाजिआ पर क्यों सर्द पड़ गया। एक एक्टिवा गाड़ी पर ईमान लुढ़ जाता है, एक लैपटॉप पर तौहीद नीलाम हो जाती है, एक 10,000 की जॉब ज़मीर की कीमत बन जाती है। ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ कि मुस्लिम माओ की कौम से जन्म लेने वाली बच्चियों से मुशरिकों की नस्ल जन्म ले रही है। फिर यही बच्चियां झूठे आशिकों से लुटने के बाद जब जिनसे बाजार बना दी जाती है और वो वीडियोस में रो रो कर अपनी कौम से गुहार लगाती है, तो हमारी रही सही गैरत का आईना भी चकनाचूर हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन बच्चियों की दुनियावी तालीम के लिए माँ बाप ने कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन उन्हें दीनी तालीम से दूर रखा। जी हाँ, वो दीन जो ईमान की बशासत और लज्जत को जिस्म और रूह के खलिए में उतार देता है, जो पाए तौहीद में इस्तिकामत के साथ खड़ा होने की ताकत और कुव्वत देता है। इसी दीन की बुनियाद पर लोग अज़्म और इस्तिकामत का चट्टान बनकर जुल्म और जबर और कहर और इस्तिबदाद की अज़ियतों और तकलीफों के सामने सीना सिपर होकर खड़े हो जाते हैं और तमाम तरह की आजमाइशों और अज़ियतों को झेलने और बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को आमादा और तैयार कर लेते हैं और ज़बानी हाल से कहते हैं, वो आशिकाना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मज़े सितम के लिए। सामिईन किराम, इर्तिदाद के इस आलमिया के पीछे टेक्नोलॉजी के पैदा करता हालात है, मगरिब का जदीद कल्चर है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का आजादाना माहौल है, सीरियल और ड्रामों की तकरीबकारी है, फिल्मों की तबाहकारी है, फहश मैगजीन व अखबारात है, मोबाइल की राह से आने वाला शोर और शर है, मीडिया की मेरा रवि है, मादा परस्ताना माहौल और इसको मोहब्बत के चोचले हैं, शादी ब्याह के बेजा रस्म व रवाज और मुश्किलात है, खुला और तलाकी की बढ़ती शरह है। इर्तिदाद को बढ़ावा इन्हीं हालात और वजूहात से मिला है। शायर कहता है, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसे कदम नहीं होता। हाज़रीन किराम, कौम मुस्लिम तारीख की इंतहाई बदतरीन दौर से गुजर रही है। लाखों लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फेरे ले चुकी है। उनके गलों में उनके नाम का मंगलसूत्र है, उनके मांगों में उनके नाम का सिंदूर है। गैरत शर्मसार हो रही है, हमारी इज्तिमाई ज़मीर की लाश पड़ी सड़ रही है। वालिदैन ने इस गैर इस्लामी माहौल का रंग उन पर चढ़ने दिया, तीनों शरीयत की पाबंदियों से यकदम आज़ाद कर दिया। फिरंगी और मगरिबी तहजीब अपनाने की मुकम्मल आज़ादी और छूट दे दी, वो अब अपना असर दिखा रहा है। हमने बच्चियों को मोबाइल दिया लेकिन निगरानी नहीं रखी, हमने उन्हें इंटरनेट
कनेक्शन दिया, लेकिन मोबाइल की गैलरी और हिस्ट्री का जायजा नहीं लिया। हमने उनके लिए जॉबिंग की इजाजत दी, मगर उनकी नकलो हरकत पर नजर नहीं रखी। हमने उनके फ्रेंड सर्कल की पड़ताल नहीं की। हमने उनके चुप चुप कर बात करने को मालूम नहीं जाना। गफलतों और गैर जिम्मेदारियों ने आज यह दिन दिखाया है कि बच्चियां इसको मोहब्बत में बहकर दीन, ईमान, अकीदा, रिश्ता सब पर पानी फेर रही है। लिहाजा इस खतरनाक मिली और समाजी बुहरान को रोकने में हमारे वालिदैन और सरपरस्त कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस सुलगते मसाले का सबसे बुनियादी हल यह है कि बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए, उनके अकीदा व ईमान की तरबियत और इस्तेहकाम का मौसर बंदोबस्त किया जाए। असली तालीम के साथ दीनी तालीम और इस्लामी तरबियत को भी अपनी तरजीह में शामिल किया जाए। अब इन अशार पर गुफ्तगू मौकूफ करता हूँ। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।